Now we welcome Manoj Muntasir. एक कहानी सुनाएं सर। सर्वश्रेष्ठ बोल बेस्ट लिरिक्स के लिए हिंदी फिल्म साइना के गीतकार श्री मनोज मुंताशिर को रजत कमल। देखो, मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा? ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ मैं राधना हुआ मैं। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मंत्रों से बढ़ के तेरा श्री राम, श्री राम, श्री राम। 9 महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त, हमेशा। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऐ भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्रणाम आप सबको। ICAI और हमारे दोस्त CA श्री विष्णु कुमार तुलसियान जी और उनकी टीम, विष्णु जी जो EIRC के चेयरमैन हैं, जहाँ भी हों आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा अभिवादन पहुँचे। देखिए सामने बैठे हुए हैं मेरे, मैंने इनसे बोला था सामने रहिएगा, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी बढ़िया, इतनी आलीशान ऑडियंस से बात करने के लिए बुलाया यहाँ। ये जब ऑडियो विजुअल अभी चल रहा था, मैं वहाँ बैक स्टेज खड़ा हुआ था, मैं भी देख रहा था। ये ऑडियो विजुअल देख के आपके मन में क्या आ रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक शब्द बार बार करवट ले रहा था, आभार, थैंक यू। आपको आभार, आपको थैंक यू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का, जिसकी माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी
और पिता मुश्किल से 2 बीघे ज़मीन के किसान, उसे आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, आपके बड़प्पन ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सच यही है कि डरे सहमे हुए लफ्ज़ों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। ये आप जैसी प्यारी ऑडियंस, ये सैकड़ों गाने, सैकड़ों फिल्में, देश विदेश में लाखों सुनने वाले, कभी कभी ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरा किया हुआ है, ये सब मैंने कर दिखाया। ये घमंड दुनिया में किसी कलाकार को नहीं होना चाहिए। मेरे मास्टर जी जो मुझे अमेठी में हिंदी पढ़ाया करते थे, वो एक बात कहते थे जो मैं कभी नहीं भूला, कि बेटा घमंड से तुम फूल तो सकते हो, फल नहीं सकते। बात बड़ी गहरी है। अपने दम पर, अपनी मेहनत से आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी नौकरी पा सकते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर से लेकर क्रिकेटर तक आप कुछ भी बन सकते हैं, बड़े से बड़ा सीए बन सकते हैं, जैसे आप लोग हैं, पूरे देश में आपका नाम है। लेकिन एक बड़ा कलाकार आपको लोग बनाते हैं, आपको सुनने वाले बनाते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी सारी काबिलियत, सारा टैलेंट कौड़ियों के दाम बिक गया होता अगर आपकी तालियों ने मुझे आशीर्वाद न दिया होता। कोई काबिल हो चाहे कितना भी, बात बनती नहीं सहारे बिना। कोई काबिल हो चाहे कितना भी, बात बनती नहीं सहारे बिना। हम तो लिख लिख के मर गए होते, कौन सुनता हमें तुम्हारे बिना। मैं देख रहा हूं आपने ये कुर्सियां भर दी हैं, इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक। बड़ा अच्छा किया आपने। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने स्वागत में मेरी तरफ से तालियां बजा लें। ICAI अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर चुका है। ये इंस्टीट्यूट जिसको आप अपनी मां का दर्जा देते हैं, इट्स शाइनिंग एट 76 नाउ, एम आई राइट? इट इज 76 नाउ, राइट? बताइए। और मैं एक बात तजुर्बे से कह सकता हूं, क्योंकि मेरी मां की उम्र भी एग्जैक्ट 76 ईयर है। इस उम्र में मां और प्यारी हो जाती है, और प्रेशियस हो जाती है, और कीमती हो जाती है, और जरूरी हो जाती है। क्या मांगे वो बेटा जिसने मां की ममता पाई है? क्या मांगे वो बेटा जिसने मां की ममता पाई है? एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ ICAI है। ये इंस्टीट्यूट आपके लिए मां भी है और पिता भी। मुझे याद है 2024 में मैं पहली बार ICAI के एक इवेंट में अहमदाबाद गया था, तो वहाँ मुझे CA राज चावला मिले। मैं उनका नाम भी आज तक नहीं भूला। वो मेरे पास आए और उन्होंने बड़ी कमाल की एक बात कही। उन्होंने कहा, मनोज जी, मेरे पिता का दिया हुआ नाम तो मैं फिर भी अपने नाम के बाद लगाता हूँ, चावला, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे यह हक दिया है कि उनका दिया हुआ टाइटल मैं अपने नाम के पहले लगाऊं। तो मेरा पूरा नाम है CA राज चावला। देखिए, EIRC का भी आज 50th रीजनल काउंसिल कॉन्फ्रेंस, एक सेलिब्रेशन का दिन है। जाहिर सी बात है कि इतनी तादाद में आप लोग का आना इसीलिए हुआ है। खैर, मैं कहना ये चाह रहा था कि समुद्र मंथन की कथा तो आप सबने सुनी होगी, आपको पता होगा समुद्र मंथन हुआ था तो क्या हुआ था। जो सबसे कीमती चीज समुद्र मंथन से निकली थी वो था अमृत। आप जानते हैं उस अमृत को सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी गरुड़ को। 21वीं सदी के गरुड़ आप हैं। अर्थव्यवस्था का अमृत संभाल के रखने की, सहेज के रखने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, आपके कंधों पर है।
ये आपकी जो तारीफों भरी तालियां हैं, किसको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर डालना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूं कि ये शब्द और वाणी दोनों माँ वीणा वादिनी की देन है। इसमें लिखने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका, कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट हुआ करती थी एमिली डिकिंसन, शायद आप में से बहुतों ने पढ़ा हो उनको। एमिली एक बड़ी अच्छी बात कहती थी कि पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। जब ईश्वर डिक्टेशन देता है तभी कोई फैज अहमद फैज लिखता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जब ईश्वर डिक्टेशन देता है तभी कोई साहिर लुधियानवी लिख पाता है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब ईश्वर डिक्टेशन देता है तब कोई इंदिवर लिखता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये तो खैर बहुत बड़े लोग हैं जिनका जिक्र मुझे ऐसे ही अचानक याद आ गया, मैंने कर दिया। अगर ईश्वर हाथ पकड़ के लिखवा दे तो मेरे जैसा मामूली सा लिखने वाला भी लिख देता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अच्छा, आज एक बड़ी कमाल की बात हुई। मैं थोड़ी देर पहले होटल में था तो वहाँ मुझे किसी ने एक सजेशन दिया कि देखिए आप EIRC और ICAI ऐसी बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप बोलने जा रहे हैं, तो हिंदी तो आप अच्छी बोलते हैं, हम बहुत सुनते रहते हैं आपको, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा अगर आप थोड़ा आज इंग्लिश में बोलेंगे। ऐसा एक मशवरा मुझे दिया गया। मैंने कहा भैया देखो, हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हम तो वो देसी हैं जिन्होंने इंग्लिश को भी हिंदी नाम दे रखा है, अंग्रेजी। अंग्रेजी, सच बता रहा हूं, अंग्रेजों को भी नहीं पता कि अंग्रेजी नाम की कोई भाषा दुनिया में एग्जिस्ट करती। और जो अंग्रेजी मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी है अमेठी में, वो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। मिश्रा जी मेरे टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, वो पढ़ाते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही हैड 2 daughters, both were girls. Two daughters मैम, and both were girls. जैसे कोई और भी संभावना थी। अच्छा, इंग्लिश से मेरा विश्वास उसी दिन उठ गया था जब बचपन में मुझे निमोनिया हुआ और मुझे यह पता चला कि निमोनिया की स्पेलिंग N से नहीं P से शुरू होती। कहते हैं P साइलेंट है। बताइए, एक उनकी भाषा है इंग्लिश जहां अल्फाबेट भी साइलेंट है, एक हमारी भाषा है हिंदी जहां बिंदी भी बोलती है। तो बताइए कौन सी भाषा में कम्युनिकेट करें, कौन सी भाषा में संवाद करें? हिंदी। अच्छा, मान लीजिए, तो खैर आपकी राय मान रहा हूं मैं, अगर उन भाई साहब की राय मान के अगर बाई चांस मैं आज इंग्लिश में बोलने का फैसला कर भी लेता, तो वो जो हिंदी वाली धार है, वो जो हिंदी वाली धमक है, वो जो हिंदी वाला तेवर है, कलेवर है, वो मैं इंग्लिश में लाता कहां से? एक मामूली सा इंट्रोडक्शन, कोई सन ऑफ गन अगर अपना परिचय दे, यू नो व्हाट, माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। हाँ, तो बेटा कौन सी बड़ी बात हो गई? और यही बात अगर वो हिंदी में बोल दे, जानते हो बेटा, चाचा विधायक हैं हमारे। देखिए, इंफॉर्मेशन वही है लेकिन भाषा बदल गई, वजन बढ़ गया। अच्छा, मैं पूरी दुनिया में सचमुच अक्रॉस द ग्लोब मैं जो हिंदी का झंडा लिए घूमता रहता हूं, ऐसे नहीं है।
बड़ी खूबियां हैं हमारी लैंग्वेज में, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक बहुत बड़ी खूबी हिंदी की है कि हिंदी सेव्स टाइम, बहुत सारा वक्त बचाती है हिंदी। आज अगर मेरी बोली हुई कोई बात सर आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा मुझसे बोलने की रिक्वेस्ट आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? मिस्टर मनोज, आई डिडंट क्वाइट गेट व्हाट यू जस्ट सेड, कुड यू काइंडली रिपीट योरसेल्फ? और यही रिक्वेस्ट हिंदी वाला कैसे करेगा? हैं? कहां वो इतना लंबा मिस्टर मनोज, आई डिड नॉट क्वाइट गेट व्हाट यू सेड, कुड यू काइंड, अरे ब्ला ब्ला ब्ला, और कहां एक है। इनपुट का इतना फर्क है, आउटपुट दोनों को बराबर है। देख लीजिए, अपनी महिला मित्र का परिचय इंग्लिश में 3 तरीके से दिया जा सकता है। शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई फियांसे, शी इज माई वाइफ। तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। हिंदी वाला एक लाइन में तीनों बोल देगा, भाभी है तेरी। एकदम शॉर्ट, स्वीट, टू द पॉइंट। तो पॉइंट की बात यह है कि इंग्लिश या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, उसको जानना सीखना बहुत अच्छी बात है, आपको आना ही चाहिए। आप 10, 20, 25 लैंग्वेजेस सीख लें, लेकिन इन विदेशी भाषाओं को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह ना दें, जरूरत से ज्यादा अहमियत ना दें। इंग्लिश काम की भाषा है, इसे काम वाली बना के रखें। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग की जगह है ना, वो आपकी मातृभाषा के लिए सुरक्षित है। आप हिंदी बोलें, गुजराती बोलें, मराठी बोलें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, कुछ भी बोलें, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलें जरूर। मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर गर्व करें, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। एक चीज और नॉन नेगोशिएबल है, वो है फेथ, विश्वास। अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, अपने ईश्वर में, अपने भगवान में आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। अगर वक्त अच्छा है तो शुक्र करो, और वक्त बुरा है तो सब्र करो। बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आएगा। कोई है जिसका हाथ आपके सर पे है, इसीलिए इतनी खुशहालियां हैं, इतनी रौनकें हैं। नारायण तेरे साथ न होते तो जग छूट गया होता। नारायण तेरे साथ न होते तो जग छूट गया होता। कागज की नैया जैसा तू कब का डूब गया होता। कोई धरातल होगा जिस पे तेरे पांव टिके होंगे। युद्ध लिखे हैं यदि जीवन में तो केशव भी लिखे होंगे। If fate has placed battles upon your path, it will also send Krishna to walk beside you. मेरा फेथ बार बार टेस्ट होता रहा। आज एक मौका है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कर सकते थे, बट आई चोज कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने जो मैं अक्सर नहीं खोलता, आज आपके सामने बांटता हूं। मेरा फेथ इतना टेस्ट हुआ कि कभी कभी मुझे डर ये लगता था कि कहीं मैं अपना फेथ खो ही ना दूं पूरी तरह से। 6 साल जब मैं अमेठी से मुंबई आया, 6 years फुटपाथों पर रहना हुआ, तकरीबन 2 साल तक। बहुत कड़े संघर्ष के बाद, 6 साल जूते घिसने के बाद मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही थी। मैं खुशी से पागल हो गया, पहली फिल्म आने वाली है मेरी। मैंने 2005 की बात है, 2005, मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मेरे संघर्ष के दिनों का साथी दीपक अमेठी में था। मैंने कहा दीपक यार आ जाओ, बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ का, मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हो रही है। मेरी वाइफ नीलम, हम तीनों जा पहुंचे। 24 कैरेट एक मल्टीप्लेक्स हुआ करता था अंधेरी में मुंबई, और हमने देखा टिकट विंडो के आगे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्या बात है, इतने लोग मेरी फिल्म देखने आए हैं। मैं तकरीबन आधे घंटे लाइन में लगा रहा, तब मेरा नंबर आया टिकट विंडो पे। मैंने 300 रुपए, तब कैश का ही जमाना था, 300 रुपए मैंने रखे बुकिंग क्लर्क के सामने। मैंने बोला 3 tickets, यू, बॉम्सी एंड मी। ये पिक्चर का नाम था। अगर आपने नहीं सुना है इस पिक्चर का नाम तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बुकिंग क्लर्क जिसके थिएटर में पिक्चर लगी हुई थी, उसने भी ये नाम नहीं सुना था। कह रहा सर एक काम करिए, साइड में हो जाइए। देखा साइड में हो जाइए मतलब 3 लोग के लिए पिक्चर नहीं चलाएंगे सर। 3 लोग के लिए, और ये जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अरे सर देख नहीं रहे आप, नो एंट्री रिलीज हुई है आपके साथ सलमान खान की, उसको देखने आए लोग। आप कहां सर, साइड में हटो सर। मैं साइड
में आके तकरीबन 40 मिनट इंतजार करता रहा, कोई चौथा मेरी फिल्म देखने नहीं आया। उस दिन बहुत 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 रोना आया मुझे, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए। डर था कि कहीं मेरे आंसुओं में मेरा फेथ ना बह जाए, मेरा विश्वास ना बह जाए, मेरे कर्मयोग में जो मेरा विश्वास है वो कहीं बह ना जाए इन आंसुओं में। कट टू 2017। अब जमाना टिकट विंडो का नहीं, बुक माई शो का था। फिर मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही होती है, फिर मैं बुक माई शो पे जाता हूं, फिर 3 टिकट्स बुक करना चाहता हूं और एक बार फिर मुझे टिकट नहीं मिलता। लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। मुंबई नहीं, देश के किसी भी थिएटर में 1 महीने तक एक सीट खाली नहीं थी। पूरा देश ये जानने के लिए थिएटर में टूट पड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। फिल्म का नाम मैं बताऊंगा या आप बताएंगे? बाहुबली में लिखा हुआ मेरा एक एक संवाद, एक एक गीत आपने, आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, आपके स्वीकार्य ने अमर कर दिया। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। लिखते हुए नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात है, जितनी बड़ी बात आपने बना दी। जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्या है मृत्यु? एक एक डायलॉग आपने मोतियों में तोल दिया। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि यू बॉम्सी एंड मी और बाहुबली के बीच कोई छोटा मोटा नहीं, 1 डेकेड से ज्यादा का संघर्ष था। 12 साल का संघर्ष, 12 साल। मुझे रोज लगता कि मेरी स्पीड से दुनिया क्यों नहीं चल रही है, क्यों सब कुछ पहले नहीं हो रहा। लेकिन हां, ये तसल्ली भी रही कि किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे। मेरे साथियों, तजुर्बे से कह रहा हूं, आज एक भी बात आपसे मैं ऐसी नहीं कहूंगा जो किताबों में पढ़ के बोली जाती है। जो जिया नहीं वो कहूंगा नहीं। प्रकृति का नियम है कि जो खाली थिएटर देख के घबराता नहीं है, एक दिन हाउसफुल का बोर्ड भी वही देखता है। पाता वही है जो खोने की हिम्मत रखता है। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब हमसे मिलने आया, उसकी हिम्मत टूट गई। दुख जब हमसे मिलने आया, उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में, पर कतरा भी न रोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। सक्सेस का रोड मैप तो फिर भी विद द टाइम मैं समझ गया, लेकिन मेरे सीए दोस्तों, ये जीएसटी मैं बहुत दिनों तक नहीं समझ पाया। ये कहां से आ गई बात? मेरे एक दोस्त है, आईसीआई के बहुत सीनियर मेंबर हैं, वो भी दयानिवास शर्मा जी। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, भागनगर में, हैदराबाद में रहते हैं। तो मुझे जब भी ऐसा कोई फाइनेंशियल रोड ब्लॉक आता, मैं उनको फोन करता, यार दया, सारे दरवाजे बंद हो गए, तोड़ दो, तुम तो दया हो, तुम्हारा काम है दरवाजा तोड़ना। ये जीएसटी में इतने पैसे भर रहा हूं मैं हर महीने, जा कहां रहे हैं? एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गए, दया ने मुझको मेरी भाषा में समझा दिया, मनोज जी आपको वो एक गाना सुनते बहुत बार देखा है मैंने। कौन सा? वो जिहाले मिस्की मकुम्ब रंजिश बहारे हिजना बेचारा दिल है। मैंने कहा हाँ, मुझे बड़ा पसंद है। समझते हो आप उसको? मैंने नहीं समझता तो नहीं हूं। तो भैया, जब बिना समझे 35 साल से एक गाना सुने जा रहे हो, तो बिना समझे जीएसटी नहीं भर सकते? अरे मोदी जी गलत थोड़ी लेंगे। बात तो है, कन्विंस हो गया मैं, मोदी जी गलत थोड़ी लेंगे, सही होगा। उस दिन के बाद से मैंने अपना जीएसटी टाइम टू टाइम भरा, कभी कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, मुझे बचपन से विनर्स, अचीवर्स, फाइटर्स, ड्रीमर्स, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते रहे। बड़ा अजीब सा पुल इनकी तरफ से मैं हमेशा फील करता रहा हूं।
इसलिए आज मेरी खुशी थोड़ी दुगनी थी, क्योंकि वो मुझे बचपन वाला मनोज मुंतशिर मन्नू वो याद आ रहा था। मैं देख रहा था कि आज मैं ऐसे लोगों के बीच में बोलने जा रहा हूं जो सचमुच सचमुच विनर्स हैं, सचमुच अचीवर्स हैं। यहां बैठे हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो बाद में मुझे सोशल मीडिया पे देखेंगे, मैं उनको बता दूं कि सीए का एग्जाम भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे कठिन एग्जाम है, सबसे कठिन एग्जाम। हर साल हजारों लोग सीए के एग्जाम में बैठते हैं और पास होने वालों को जो परसेंटेज है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 10 से 12%, राइट? सिर्फ इतना। आप सोच के देखें, आप यूपीएससी देख लें, आप नीट देख लें, आप कोई भी देख लें, इतना लो परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस किसी भी और एग्जाम में नहीं है। अगर आपको लगता है क्रिकेटर बनना, फिल्म स्टार बनना ये सब बहुत चैलेंजिंग है, देन आई डेयर यू, एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि सीए बनना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। और इसीलिए यहां बैठे हुए जो मेरे दोस्त हैं, आज आप सब मेरी नजर में स्टार्स, सुपर स्टार्स और मेगा स्टार्स हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से तालियां बजाना चाहता हूं। और रेट्रोस्पेक्ट बहुत जरूरी है लाइफ में, कि हम बार बार पीछे मुड़ के देखते रहें कि यहां तक आए कैसे। आप पीछे मुड़ के देखिए तो पता चलेगा कि 18-20 साल की उम्र में जब दुनिया की सारी चकाचौंध आपको खींच रही होगी, तब आप टेबल लैंप की एक धीमी सी रोशनी में अपनी दुनिया तलाश रहे थे। जब दुनिया की सारी ब्यूटी, दुनिया के सारे टेम्पटेशंस आपको अपनी ओर खींच रहे थे, आप नंबर्स और थ्योरम से इश्क फरमा रहे थे। उसने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। इस तरह का डिटैचमेंट आपको यहां लेके आया है। आज मैं एक परिभाषा आपको देके जा रहा हूं कि सीए होता कौन है। हो सके तो याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं। जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं। और जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए कहलाते हैं। जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं। जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए कहलाते हैं। तकरीबन 24 से 25 साल की मेरी उम्र थी जब पहली बार मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आने शुरू हुए। मैंने अपना पहला सीए हायर किया। मुझे आज भी याद है, मिस्टर कदम, मैंने जो पहली रिक्वेस्ट, एक मिडिल क्लास आदमी था मैं, लाइफ में कभी मैंने पैसे वैसे देखे नहीं थे, और ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत वक्त चला जाता है कि पैसे टैक्स में दिए भी जाते हैं, बहुत वक्त लगता है समझने में। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी कमाई है, मैंने दिन रात मेहनत की है, मैं सरकार को क्यों दूं। तो मैंने रिक्वेस्ट की मिस्टर कदम से, मैंने कहा यार देखो मेरे पैसे बचा लेना। मिस्टर कदम ने, तकरीबन 25 साल पहले की बात है, मुझे आज तक याद है, जो पलट के मुझे जवाब दिया, सर उतना ही बचाऊंगा जितना लीगली बचना चाहिए। आपकी कमाई में देश का हिस्सा है, मैं अपने और आपके फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं कर सकता। मेरे सीए साहब मिस्टर कदम आज भी हैं मेरे साथ। उसी दिन मेरी नजर में हीरो बन गए। ऐसी बात तो कोई देशभक्ति कर सकता है? एक फौजी सरहद पे गन, ग्रेनेड और गट्स से देश के लिए लड़ता है, एक सीए कागज, कलम और कैलकुलेटर से देश के लिए लड़ता है। लड़ते दोनों ही हैं। इसीलिए मैं देश के हर सीए को बिना वर्दी वाला फौजी मानता हूं। और वो टैक्स पेयर्स जो मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पैसे में ना 3 तरह की किक होती है। किसी भी तरह का पैसा कमाया जाए, 3 तरह की किक होती है। पहला, पैसा कमाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी किक है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने अध्यवसाय से पसीना बहा के अपने पैसे कमाए। दूसरी किक है वो पैसा अपने ऊपर और अपनों के ऊपर खर्च करना। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी किक है अपना कमाया हुआ पैसा उन पे खर्च कर देना जो आपके कुछ नहीं लगते। जब आप टैक्स भरते हैं तो जाने अनजाने किसी गरीब की थाली में रोटियां रखते हैं, किसी बच्चे के कंधे पे बस्ता रखते हैं, किसी बीमार को अस्पताल भेजते हैं। आपके भरे हुए टैक्स से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। 52 डिग्री की हीट वेव और -32 के बर्फीले तूफानों में वो सिपाही
जो सरहद पे पहरा दे रहा है, खड़ा हुआ है हमारे लिए, जब अपनी सैलरी वो अपने बूढ़े माँ बाप को भेजता है तो उस सैलरी में हम टैक्स पेयर्स का भी एक हिस्सा होता है जो हमने जमा किया देश के खजाने में। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है? हम टैक्स पेयर के दम से तिरंगा आकाश छू रहा है। तो टैक्स ईमानदारी से भरें और इस ईमानदारी में जो आपकी मदद करते हैं उन सीएस की इज्जत करें। अच्छा, कहीं और निकल गया मैं। ये आप इतना ओवरवेलमिंग है, एक तो सामने बैठे हुए हैं, बोलूं कुछ भी मेरी बात सीए से पहुंच जाती है बार बार। खैर, मैं इज्जत की बात कर रहा था। मेरी भी बड़ी इज्जत हुई होती अगर मैं सीए बन गया होता, डॉक्टर बन गया होता, इंजीनियर बन गया होता, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं बन पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। बेरोजगारी। They say the first love is the sweetest. They will never tell you the first cut is the deepest. मुझे उसने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया, मनोज यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं होगा तुमसे। पापा की परी उड़ गई। बेरोजगार। अच्छा, एक तो ये जो पापा की परी, ये जैसे एडजेक्टिव से, इनसे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्सर। अगर ये लड़कियां, मैम माफी चाहूंगा, लेकिन अगर ये लड़कियां पापा की परी हैं तो हम लड़के क्या हैं? हम कुछ तो हम भी होंगे। पापा के पोपट, मम्मी के मस्कीटो, काका के कौए, मामा के मगरमच्छ, कुछ तो होंगे हम। हम लड़कों के लिए कोई रेस्पेक्टफुल हैशटैग क्यों नहीं चलाया जाता? द नेशन वांट्स टू नो। और डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए, 21वीं सदी में 2025 में खड़े हैं, आज भी लड़की और लड़के में भेदभाव। अगर लड़की सीधी है तो बेचारी गऊ जैसी है, और लड़का सीधा है, एक गधा है। एक ही क्वालिटी के लिए मैम आप गऊ और हम गधे कैसे? खैर, काम है, जेंडर बाइस लेके बैठ गया। अपने प्यार का किस्सा मैं आपको सुना रहा था। मेरा प्यार ना कोई जबरदस्ती वाला नहीं था। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई इसने प्रपोज किया होगा, लड़की बहुत आगे की थी, ऐसा नहीं था। जबरदस्त, दोनों तरफ से था मेरा प्यार, दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। छोटे शहरों में ये होता है अक्सर, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लव अफेयर। मेरा एक दोस्त था तिवारी, बचपन का दोस्त था मेरा। एक दिन वो आके मेरे कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोने लगा। कह रहा यार उसने कहीं और शादी कर ली। मैंने कहा अरे बड़ा बुरा हुआ, पर तुझे शादी का प्रॉमिस किया था क्या? नहीं, शादी का प्रॉमिस तो नहीं किया था, लेकिन 2 साल पहले कोचिंग में मुझसे पेन मांगी थी। 2 साल पहले किसी ने कोचिंग में पेन मांग ली और भाई साहब ने बच्चों के नाम सोच लिए। अच्छा, तिवारी जी जो हैं, इनके बारे में इनका जिक्र क्यों आया आज? क्योंकि ये भी सीए के एग्जाम में अपीयर हुए थे और फेल हो गए थे। इनसे कभी मिलाऊंगा आपको, दोबारा कभी आना हुआ तो, या फोन पे बात कराऊंगा। ये फेल हो गए वो तो ठीक है, इनकी मां ने ताने दे दे के इनकी जिंदगी हराम कर दी, दिन रात ताने। अरे वो परेश सोले गुप्ता जी, उनकी बेटी को देख, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक दिन फिर आके तिवारी रोने लगा, अरे यार मनोज फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं, नरक हो गई मेरी जिंदगी। जब घर में जाओ मम्मी का वही टेप रिकॉर्डर चालू, वो पड़ोस वाले गुप्ता जी की बेटी को देख, पड़ोस वाले गुप्ता जी की बेटी को देख। अरे मैं कैसे बताऊं कि गुप्ता जी की बेटी को देख देख के ही तो मैं फेल हूं। और कितना देखूं? पर आप में से बहुत लोग छोटे शहरों से आए होंगे, आप रिलेट करेंगे, छोटे शहरों में होता है ऐसा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यहां ये बड़ा कलकत्ता है, बहुत ज्यादा बड़ा शहर है, ये सॉल्ट लेक वाले, हाई राइज में रहने वाले, ये लोग तुरंत सिग्नल समझते हैं। अगर लड़की को मैसेज दिया आई लव यू, उधर से कोई जवाब नहीं आया, दे क्लियरली टेक द सिग्नल, ब्रो शी इज नॉट इंटरेस्टेड। हमारे यहां अमेठी में फौरन अगला मैसेज भेजा जाता है, तो क्या मैं आपकी खामोशी को आपकी हां समझूं? ये छोटे शहर कभी कभी बड़े शहरों से ब्रूटली डिफरेंट होते हैं। हिंदी में कहूं, क्रूरता की सीमा तक भिन्न, इतने अलग होते हैं। बड़े शहरों में कोई बीमार हो जाए, फौरन एक बुके बनाया जाता है, महंगा सा बढ़िया व्हाइट वाले लिलीज वो डाल के फ्लावर्स, एक अच्छा सा कार्ड चिपका दिया जाता है, गेट वेल सून।
हमारे यहाँ फोन करके बोलते हैं, अरे बड़ा बुरा हुआ, यही बीमारी हमारे मामा जी को भी थी, बेचारे चल बसे। चल बसे, हाउ कंफर्टिंग, चल बसे। पढ़ी लिखी बहू आ जाए मैम किसी के घर, पढ़ी लिखी बहू बड़े शहरों में, ओ माय गॉड शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो ब्राइट। हमारे यहाँ अरे फलाने की बहू बड़ी तेज है, सबको बेच खाएगी। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, छोटे शहरों का दिल बहुत बड़ा होता है। रिश्ते निभाने में, एक दूसरे के काम आने में दुनिया के तमाम बड़े शहर मिलकर एक छोटे से गांव का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा चूल्हा ठंडा है तो हमसे आग ले जाओ, तुम्हारा चूल्हा ठंडा है तो हमसे आग ले जाओ। ये साझेदारियां होती हैं अब भी गांव में मेरे, किसी का भी हो दुख पूरा मोहल्ला बांट लेता है, गले मिलके छतें रोती हैं अब भी गांव में मेरे। तो मेरे गांव में जो कहानी अधूरी रह गई मैं खत्म कर देता हूं। मेरे गांव में उस दिन हुआ क्या, उसने मुझे कहा गाने लिखोगे तुम, दुनिया डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सीए बन रही है, तुम गाने लिखोगे? अरे तुम्हें जानता कौन है बॉम्बे में, कौन तुमको काम देगा? देखो औकात मेरे के सपने देखा करो। मुझे अपना जवाब आज तक याद है, बेबी औकात में रह के तो किराए के मकान देखे जाते हैं, सपना तो वही है जो औकात से बाहर देखा जाए। और याद रखना, इस दुनिया में जो कुछ भी बड़ा हुआ है वो हम मिट्टी के सपूतों से हुआ है। इस दुनिया में जो भी बड़ा होता है सचमुच हम मिट्टी के सपूतों से होता है। बुलंदियों का रिश्ता डिजाइनर फुटवेयर से नहीं, फटे हुए जूतों से होता है। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो ना मैं, खैर उसकी तरफ से जवाब आया, ऐसा बातें बड़ी बड़ी ठीक हैं, पर भूल जाओ मुझे, भूल जाओ, ये जो दो शब्द हैं ये ऐसे बोल दिए जाते हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जैसे कोई कंट्रोल ए डिलीट हो। भूल जाओ, इतना आसान है। सरकारी नौकरी ढूंढो या भूल जाओ, सिंपल। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बस में है, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बस में है, मैं तुझे कैसे भुला दूं, तू मेरी नस नस में है। तो ना मैं उसको भूल पाया, ना मैं सरकारी नौकरी ढूंढ पाया, लेकिन मैंने सुना है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उसके बच्चे फैन हैं मेरे। एक ने तो पिछले साल, भाई साहब पिछले साल अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में फर्स्ट प्राइज जीता, तेरी मिट्टी गा के। कभी टकरा जाए, कहीं कहीं मिल जाए तो पूछूंगा जरूर कि वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? जब मुझे देखती हो टीवी पर, अपने बच्चों को क्या बताती हो? टूटा हुआ दिल, ये वो न्यूक्लियर पावर है जिससे आप आबाद भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं, विध्वंस भी कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं और बम भी बना सकते हैं। Those things which break your heart are exactly the same things which open your eyes. तो मैंने अपनी अंधी मोहब्बत पे आंसू नहीं बहाए, खुली आंखों से सपने देख लिए और बंद लिफाफे में उसे लिख के भेज दिया कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। आप सोच रहे होंगे, और खास तौर से जो हमारी महिला दर्शक यहां हैं वो जरूर सोच रही होंगी, तो क्या सारी गलती उसी की थी, तुम्हारी नहीं थी? नहीं मैम, मेरी भी थी। एक तरफा गलती कभी नहीं होती है, लेकिन यह भी सच है कि इस दुनिया में कोई आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें विलेन वो खुद हो। तो मैं तो अपने हिस्से का ही सुनाऊंगा। खैर
छोड़िए सीरियस बातें, जो चीज जानने वाली है वो ये है कि थी बड़ी खूबसूरत वो, इतनी खूबसूरत थी कि सचमुच उसे देखने के लिए दो आंखें कम पड़ जाती थी। कभी कभी मैं कहता था उसे कि खूबसूरत है तू इस कदर, क्या कहूं देखने में तुझे उम्र सारी लगे। खूबसूरत है तू इस कदर, क्या कहूं देखने में तुझे उम्र सारी लगे। तुझ में जोड़ूं न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। किसी को बदल के प्यार किया तो क्या प्यार किया। वैसे ये जो मैंने अभी बोला, मुझे अभी लग रहा है कि कुछ लोगों का फोन निकल गया नोट करने के। no, आप नोट कर लो आराम से, सुनाना बहुत काम आएगा कभी। यही सब तो हथियार हैं जो हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। खूबसूरत है तू इस कदर, क्या कहूं देखने में तुझे उम्र सारी लगे। तुझ में जोड़ूं न मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं भी नोट कर पाए तो कोई बात नहीं, ना सुनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसकी इज्जत कीजिएगा। लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एक बार वो आपकी की हुई तारीफ भूल सकती है, आपकी दी हुई इज्जत कभी नहीं भूलेगी। मैंने एक बात नोटिस की, मैं पिछले काफी देर से देख रहा हूं कि जब से मैंने अपने वो अधूरे प्यार का किस्सा सुनाया है, थोड़ा सा माहौल उदास सा हो गया है, सौंबर हो गया है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो बड़े दुखी हो गए हैं मेरे अधूरे प्यार को लेके। अरे भाई साहब, जब मैं दुखी नहीं हूं तो आप क्यों? अरे भैया, पहला प्यार था, आखिरी थोड़ी। फिर मेरे मोहल्ले में नीलम आई। पर एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप किसी से कहते हैं यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप सच बोल रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को बोलते हैं कि यू आर माई लास्ट लव, आप शर्तिया झूठ बोल रहे हैं। लास्ट लव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स जस्ट अ होक्स। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। कतील शिफाई द लेजेंड लिख के गए। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। और अगर प्लान ए अधूरा रह गया तो प्रॉब्लम क्या है? अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते। हम तो हिंदी वाले हैं, हमारी वर्णमाला में 52 होते हैं। 52 बार प्रेम करने की अनुमति है हमें हिंदी में। हिंदी वालों को बड़ा फायदा, मैंने बताया ना, 26 से 52 पहुंच गए। पिघले हैं बदन कितने ही आगोश में आके, खत आए गए कितने किताबों में छुपा के। छोटे हैं कई लम्हे मगर यादें बड़ी हैं, तस्वीरें कई आज भी सिरहाने पड़ी हैं। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने मिटे हम पे हमें याद नहीं है। फिर से तालियों के लिए शुक्रिया, आभार, थैंक यू। लेकिन एक वार्निंग, पोएट की हर बात को सीरियसली मत लीजिएगा। मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, फंसोगे आप। डोंट पुट दीज थिंग्स इनटू प्रैक्टिस। अ वार्निंग, डोंट ट्राई एट होम। एक बात याद रखिए, पिक्चर्स कांट स्पीक एंड पोएट्स कांट बी फेथफुल। फिर से बोल देता हूं मैं, पिक्चर्स कांट स्पीक एंड पोएट्स कांट बी फेथफुल। राहुल संकृत्यान हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहीं लिखा है, बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है। बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो। कितना टाइम हो गया यार, बड़ी देर से बोलता जा रहा हूं मैं। हाँ वीर, 10 मिनट और, ठीक जी। तो देखिए, वफादारी हमसे होती नहीं है और फिर शिकायत करते घूमते हैं हम कि हमारा प्यार अधूरा रह गया, हमारा प्यार अधूरा रह गया। वैसे अधूरा प्यार कोई इतनी खराब चीज है नहीं, ये भी तजुर्बे से बता रहा हूं मैं आपको। क्या करता है भाई अधूरा प्यार? अधूरा प्यार पहाड़ों पे जाता है, महफिलें जमाता है, समंदर किनारे टहलता है, यारबाजियां करता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो बाजार से धनिया खरीद रहा होता है। या फिर संडे के दिन घर के पंखे वंखे, मैम करवाती हैं आप भी साफ। पूरा प्यार यही करता है।
संडे के दिन शादीशुदा आदमी का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, सिर्फ वाइफ स्टाइल होता है। जो बीवी जी कहेंगी मैं करूंगा, जो बीवी जी कहेंगी मैं करूंगा। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ, मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ, सुनिए, पूरा इसके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, कंप्लीट और फिनिश। बड़ी साइंटिफिक, बड़ी रैशनल लैंग्वेज है, सोच के देखिए, फर्क है। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो आप कंप्लीट हो जाते हैं। और गलत मिल गया तो अच्छा, अगर कभी ऐसा हो गया कि सही वाले ने आपको गलत वाले के साथ पकड़ लिया तो आप कंप्लीटली फिनिश। पुरुष का दिल बहुत बड़ा होता है, हंसने की बात नहीं है, समुद्र जैसा बड़ा होता है, जिसमें उसकी पत्नी शार्क बन के रहना चाहती है और इसकी ख्वाहिश ये होती है कि थोड़ी बहुत कुछ रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियां यहां वहां टहलती रहें, बुरा क्या है इसमें, इतनी जगह तो है। उन्हें ये जिद कि मुझे देख के किसी को ना देख, उन्हें ये जिद कि मुझे देख के किसी को ना देख, हमें ये शौक कि सबसे सलाम करते चले। सबका वहां आ गया भैया, वो आखिरी कुर्सी से भी वहां आ गया, क्या बात है। देखिए एक बात और, जिस तरह का प्यार पत्नियां चाहती हैं वो कोई बेरोजगार और निठल्ला ही कर सकता है। बड़े दिलजलों के बीच में बोल रहा हूं मैं आज, ऐसे दिल जले। बेचारा काम धंधे वाला आदमी कितनी देर बाबूश होना करेगा भाई। अच्छा, बाबूश होना ना करो तो झगड़ा होने के बाद बीवी बगल से ऐसे धड़धड़ाते हुए गुजरती जैसे वंदे भारत गुजर रही हो। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूं। और एक बात है, अगर आप शादीशुदा हैं और आप झगड़ा नहीं करते तो पंडित जी ने आपके मंत्र उल्टे पढ़वाए हैं, गलत पढ़वाए हैं, पैसे वापस ले लीजिए उनसे फोन कर। एक पंडित जी मुझे मिल गए, ट्रू इंसिडेंट, ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी बात बताइए, लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक, ये डिस्पैरिटी क्यों, ऐसा क्यों? पंडित जी ने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा जवाब दिया कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, कुंडली जागृत हो गई। पंडित जी बोले, देखो बेटा, लड़कियां भगवान बनाता है। मैंने कहा जी पंडित जी, और उसे पत्नी तुम बनाते हो, अब तुम कुछ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। एक जाते जाते एक जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं आपका, जीके इतने पढ़े लिखे लोग, बताइए सबसे कठिन एग्जाम हिंदुस्तान का पास करके बैठे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक आपको सेंटेंस में बताता हूं, ध्यान से सुनिए। खाना टेबल पे रख दिया है, ठूंस लो। फिर से दोहराता हूं, खाना टेबल पे रख दिया है, ठूंस लो। इस वाक्य के अनुसार शादी को कितने साल हो गए सर? 5, 10 जी, 3, ये 3 तक बात पहुंच गई है। देखिए ये 20 वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप अलग प्रजाति के हो। 3 में देखो, यहां ज्यादा जो बहुमत है 3 का है जी। 10, 3, 5, मैं 3 सुन रहा हूं, बाकी सुन नहीं रहा। 3 बड़ा खतरनाक था वो। 3 अभी मतलब जुमा 4 दिन हुए, शादी हुए 4 दिन में। अरे मेरे बाबू ने खाना खाया, यहां से लेकर खाना टेबल पर रख दिया है, ठूंस लो, यहां तक की जो यात्रा है, शास्त्रों में इसी को विवाह कहा गया है। और कभी ये बात मत भूलिए कि विवाह में हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, गुस्से से नहीं। अगर कभी बीवी पे गुस्सा आए तो एक लंबी सांस लो और ये सोचो कि जब तुम्हें पिछली बार गुस्सा आया था, तुमने उसका क्या बिगाड़ लिया था। सॉरी भी तुमने ही बोला होगा, बट द क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं और पत्नी हमारी अंतिम गुरु होती है, क्योंकि उसके बाद ना
किसी गुरु की जरूरत रह जाती है, ना भैया कोई ज्ञान काम आता है। भगवान कृष्ण जैसा जगत गुरु, उन्होंने भी गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को पकड़ा, रुक्मिणी को दे के दिखाते। बट एक चीज मैं कहूंगा, लेडीज का सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई वाकई बहुत शानदार, बहुत अच्छा होता है। वरना अपने ऊपर जोक सुनना और इतनी फराख दिली से हंसते रहना, इसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। मैं कुछ भी कह लूं, लेकिन सच वही है जो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया है कि सीता के बगैर राम राम हो ही नहीं सकते थे। सच ये है कि राधा के बगैर कृष्ण कृष्ण हो ही नहीं सकते थे। तो एक बार यहां बैठी हुई सभी हमारी सीताएं, हमारी राधाएं, इनके ऑनर में तालियां बजाई जाएं। स्त्री अपने हर रूप में मैम वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन उसका एक रूप है जो डायरेक्ट सीधे भगवान को टक्कर देता है, और वो है मां का रूप। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, आपको इंडियन आइडल पे देखते हैं, आप जब भी आते हैं मां पे ही क्यों बात करते हैं? कोई और सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में। और मैं हर बार कहता हूं कि जिस दिन मुझे कोई सब्जेक्ट मां के बराबर इंपॉर्टेंट लगा, मां के बराबर शानदार लगा, उस दिन उस पर भी बात होगी। अभी तो मैं ढूंढ नहीं पाया कोई सब्जेक्ट। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। इतर कोई तो था जो मां के होठों से छलकता था, वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा है। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था, सिर्फ एक लकीर। हिसाब लगा के देख लो, और हिसाब की बात मैं कर रहा हूं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों के बीच। उठाइए एक कैलकुलेटर, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। अपनी मां के साथ वक्त बिताएं, जितना वक्त हो पाए। हमें कई बार लगता है कि बहुत टाइम है, अगर आप आज गिनती करने आएंगे तो हैरान रह जाएंगे ये देख के कि गिनती के वीकेंड्स बचे हैं, ज्यादा नहीं है। हमारा कैलेंडर, उनका कैलेंडर अलग रफ्तार से चलता है। हमारे पास बहुत वक्त होगा, उनके पास कितना वक्त है ये भी तो सोचना पड़ेगा हमको। जब कभी अपनी मां के पास जाएं तो एक बार उस फरिश्ते को भी गले लगाते हुए आइएगा जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारा पिता, हमने कभी अपने पिता को थैंक यू बोला ही नहीं किसी बात के लिए। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 समंदर हमारे लिए रोज पार कर जाता था और हमें हवा तक नहीं लगती थी, एक बार उसको थैंक यू बोलिएगा, एक बार। जिसके होने से बाजार के सारे खिलौने अपने लगता था जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर चली आएगी। हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो मेरे पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए कमाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे। वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे।
अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। ये पिता नाम की महाशक्ति जब तक हमारे साथ है, दुनिया में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हम उस देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत, किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। आज के लिए इतना ही। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। बहुत 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 आभार आपका। Excuse me, friends. Please wait for 2 minutes. I request to please wait for 2 minutes. We want to felicitate him before all of you, so that we can offer our honor to such a great personality who came today to address, to share his thought process, which is helpful to all of us. I request CA Ravi Patwaji, the Central Council member, please come on the dais. CA Devasis Mitraji, the past president, please come on the dais. CA Hari Ramji Agarwal, the secretary of ERC, please come on the dais. CA Aditya Maheswari ji, CA Bishnunjani Sutar. And if I am missing any past council members or original council members or any other members of the institute, please come to the dais. Council members? No. इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली। श्री मनीष गोयल जी, I am unable to see him. Please come to the dais, sir. If I am forgetting any name or if I am not unable to see them, please come to the dais. It's my humble request. Please come to the dais. We want to felicitate our CA Manoj Muntasir ji today before all of you. Once again.
सर आपकी इजाज़त से इंग्लिश में बोल रहा हूँ सर. It's time to felicitate our Manoj sir. May I request Chairman EARC to kindly felicitate him with the third year. I'll also request Central Council member Sri Ravi Bhatwaji and Mayur Agrawal ji to kindly jointly felicitate, along with CA Devashish Mitra ji to felicitate. This is a small memento. ये छोटी सी यादें हमारी तरफ से मनोज सर आपके. सचमुच में कहूँ अपने दिल से तो आज सही में रुला दिया आपने. सही में माँ और बाप से ऊपर कोई नहीं होता है. I request the First Lady, Ms. Jayashree Tulsian, to kindly come on the dais. Jayashree Bhabhi, Suman Bhabhi, Savita Bhabhi, Kavita Bhabhi. ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो. मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है. तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां. इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां. इतनी सी है दिल की आरज़ू. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. Thank you so much. Thank you, sir.